सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर दैनिक पूजा वंदना शील ग्रहण और धम्म देशना के कार्यक्रम में जो धम्म देशना का क्रम चल रहा है वो भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित त्रिपिटक के शुद्ध पिटक में से जो खुद्दक निकाय है, पांचवा निकाय, खुद्दक निकाय का जो खुद्दक पाठ का दूसरा ग्रंथ धम्मपद का वाचन हो रहा है। और धम्मपद के वाचन में जो दूसरा वर्ग है सामावती वस्तु अप्रमाद वर्ग, उसकी धम्म देशना चल रही है। कल इस धम्म देशना का शुभारंभ हुआ और उस धम्म देशना जो काफ़ी लंबी इसकी कहानी है, तीन गाथाओं के माध्यम से, तीन गाथाओं के संबंध में भगवान बुद्ध ने ये पूरी कहानी कई भागों में बटी हुई है। तो तीन गाथाएं वो इस प्रकार हैं, उन्हीं के संबंध में सारी कहानी। वो तीन गाथाएं हैं अपमादो अमतं पदं पमादो मच्चनो पदं अपमत्ता न मियन्ति एपमत्ता यथा मता। यानी अप्रमाद करना अमृत का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद। प्रमाद न करने वाले मरते नहीं हैं और प्रमादी जीवन जीने वाले मरे हुए के समान होते हैं। ये पहली गाथा का अर्थ है। दूसरी गाथा एतं विशेषतो यत्वा अपमादमी पंडिता अपमादो प्रमोदंती आर्यानं गोचरे रता। भगवान बुद्ध कहते हैं दूसरी गाथा में, जो पंडित जन होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अप्रमाद को उसमें ही आनंद लेते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। अप्रमाद को अपने जीवन में विशेष स्थान देते हैं और आनंद में उसमें लेते हुए वह अपने ध्यान साधना को बढ़ाने में, ज्ञान साधना को बढ़ाने में पंडित जन लगे रहते हैं। तीसरी गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं ते जायनो साततिका नित्यम दल परखमा पुरुषंति धीरा निपानं योग क्षेमं अनुतरंती। भगवान बुद्ध कहते इस गाथा से, जो साधक निरंतर ध्यान साधना में अप्रमाद भाव से लगे रहते हैं और निरंतर उद्योग करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, ऐसे धैर्यशाली लोग उत्तम कल्याण स्वरूप निर्वाण का स्पर्श कर उसका साक्षात्कार कर जाते हैं। हर तीनों गाथा में भगवान बुद्ध ने अप्रमाद को सबसे अधिक बल दिया, क्योंकि सारी जो अप्रमाद वह किसी संबंध में है, तो अप्रमाद व्यक्ति को रहना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध की इन गाथाओं से शिक्षा है। इस संबंध में कहानी जो कल चली थी कि दो बचपन के मित्र थे, राजपुत्र अलकप और वेद दीपक, दोनों ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपना राज ग्रहण किया, दोनों राजा हुए और राजा होते हुए उनके मन में संसार त्याग का भाव जागा कि कुछ भी साथ जानने वाला नहीं है। अनित्यता के धर्म को समझा और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंपकर वह प्रवज्जित हो गई। प्रवज्जित होने पर पहले साथ रहे तो उन्होंने विचार किया कि अगर हम साथ रहेंगे तो आसक्ति बढ़ेगी, इस आसक्ति को तोड़ने के लिए हमने गृह त्याग किया है और हम उसी आसक्ति में बन जाएंगे। इससे अच्छा ये हो कि तुम अलग पर्वत पर रहो, हम अलग पर्वत पर रहें। तो दोनों ने ऐसा निश्चय करके दोनों अलग अलग पर्वत पर रहे और ऐसा निश्चय किया कि उपोषित वाले दिन हम लोग आग जलाया करेंगे, तो धुएं के संकट से ऐसा समझ जाएंगे कि हमारे साथी अभी हैं। इस प्रकार दोनों लोग अप्रमाद भाव से जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद जीवन जीते हुए समय बीतता है, तब जो वेद दीपक वो होते हैं, उनके उपोषित वाले दिन आग नहीं जलती है, धुआं नहीं उठता है। तो ऐसा वो समझ लेते हैं कि मेरा मित्र संसार में नहीं रहा, लगता है उनका देहावसान हो गया, ऐसा समझते। और वो जो वेद दीपक थे वह पुण्य कर्म के बल से, ध्यान साधना के बल से देव के रूप में उनका जन्म हुआ। देव रूप में जन्म होने पर उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो मैं अपने मित्र को देखता हूँ
कैसा हाल है। तब वो वेश बदल कर वहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कैसे हो और अकेले रहते हो क्या। तब वो अपनी सच्चाई बताते हैं तो कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा पूर्व का मित्र हूँ और मैं देव बन के जन्म हुआ हूँ। तो पूछते हैं तुम्हें कोई कष्ट है क्या। तो कष्ट के बारे में पूछते हैं तो हाथियों का कष्ट बताते हैं। तब वो देव जो वेद दीपक थे उनको हस्तकांत वीणा हस्तकांत मंत्र देते हैं। 3 तार 3 मंत्र सिखाते हैं। पहले मंत्र पर पहला तार छेड़ने पर, पहला मंत्र बोलने पर हाथी मुंह दिखा के भाग जाएगा। दूसरा तार छेड़ने पर, दूसरा मंत्र बोलने पर हाथी देखता हुआ भाग जाएगा। तीसरा तार छेड़ने पर, तीसरा मंत्र बोलने पर जो हाथियों का राजा होगा वो आपके आगे आके समर्पण कर देगा और आप जैसा कहेंगे वैसा आपका आदेश का पालन करेगा। इस प्रकार तीनों मंत्र सिखाकर वो देव चले जाते हैं, उनके पूर्व मित्र। उसके बाद में इधर में जो उस समय वाराणसी कौशाम्बी में परंतप राजा का राज्य था। परंतप राजा एक दिन अपनी गर्भवती पटरानी को लेकर छत पर थे। ठंडी के मौसम में वह जो उसकी पत्नी लाल कम्बल ओढ़ के बैठी थी, राजा भी पास में था। उस समय हस्तिलोंगल जो पक्षी रहता है बड़ा विशाल शरीर वाला होता है, कई हाथियों को उठाने की शक्ति उसमें होती है। और ऐसे ही में उसकी पत्नी ने राजा के हाथ से जो राजमुद्रा अंगूठी थी वो खेल खेल में निकाल दी। इतने में हस्तिलंगुल जो पक्षी है वो मांस का लोथड़ा समझकर लाल कंबल को नीचे उतरता है। उसको देखकर भयभीत होकर राजा भाग जाता है और वह हस्तिलंगुल पक्षी उस रानी को कंबल सहित उठा ले जाता है। रानी सोचती है अगर मैं इस समय बोलूंगी, आवाज करूंगी तो ये पक्षी डर के मारे मुझे छोड़ देगा और मैं संकट में पड़ जाऊंगी, प्राण संकट में चले जाएंगे, मैं भी मारी जाऊंगी और मेरा बच्चा गर्भ में है यह भी मारा जाएगा। इसलिए विवेक से काम लेकर, बुद्धि से काम लेकर के राजा कि जब ये पक्षी जहां मुझको उतारेगा वहां मैं शोर करूंगी तो पक्षी मुझको छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा निश्चय करती है। तब वह जो हस्तिलोंगल पक्षी है उसको लेकर हिमालय की पर्वत पर, वहीं पर जहाँ एक बड़ा नेग्रोथ वृक्ष था, वहीं पर अपने शिकार को लेकर उतारता था। तो वहां वो उतारता है, वहां जब सुकून से उतार कर बैठ जाता है मांस खाने के लिए, आगे बढ़ता है, तब वो चिल्लाती है, ताली बजाती है। ताली की आवाज सुनकर और मनुष्य की भाषा सुनकर वो पक्षी भाग जाता है। उस समय रात्रि का समय होता है, घनघोर बारिश होती है और बारिश होती है, उसे प्रसव वेदना होती है। प्रसव वेदना होती है, इस प्रकार बड़ा कष्ट सहती है। रात भर कष्ट सहते सहते सूर्योदय होता है और उस बच्चे का जन्म होता है। बादल छटते हैं तो इसलिए जब तीनों चीजें उदय हुई तो उसने अपने बच्चे का नाम उदयन रखा। उधर जो अल्लकप तपस्वी थे वो बरसात के मौसम मतलब उसमें कहीं भी अन्यत्र खाने के लिए नहीं जाते थे क्योंकि झाड़ जंगल ज्यादा होता था तो भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। इसीलिए उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि वहीं जो वट वृक्ष के नीचे पक्षी जो खाकर हड्डियां छोड़ देता था उसी हड्डियों को पीसकर उसमें मिलाकर उसको सेवन करते थे। तो उन्हें हड्डियों का संग्रह करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे आए। तब उन्होंने बच्चे की आवाज सुनी, ऊपर स्त्री को देखा तो उनके अंदर करुणा का भाव जागा और उसे चर्चा करने के बाद में नीचे उतारा। नीचे उतार कर उसकी ठीक प्रकार से सेवा की। तब वह रानी सोचती है कि इस तपस्वी लोग गृह त्यागी होते हैं, पता नहीं कब चले जाए छोड़कर, तो इससे अच्छा ये है कि मैं इसका शील भंग करके इसे अपना बना लूं। तो उसे अपने आसक्ति जाल में फांस लेती और दोनों लोग फिर पति पत्नी की तरह रहते हैं, बच्चे की देखभाल करते हैं। एक बार तपस्वी नक्षत्र ज्ञान से देखता है कि परंतप राजा मर गया। वह बात उसको बताता है रानी को। तो रानी कहती है कि वो तुम्हारे दुश्मन थे क्या, बैरी थे? कि नहीं, मैंने नक्षत्र योग देख के बताया है। तब कहती है कि वो मेरे पति थे, इस बच्चे के पिता थे, और रोने लगती है। तो रो क्यों रही हो? संसार इसी स्वभाव का है कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज अगर मैं वहां जन्म लेता बच्चा तो राज्य का अधिकारी होता, यहाँ कैसे वहाँ बहुत सारे अधिकारी हो जाएंगे राज्य के। तब कहता है कि चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे बेटे को इस राज्य का अधिकार दिलाऊंगा। तब वह तपस्वी अलकप उस बच्चे को वह हस्तकांत वीणा, हस्तकांत मंत्र तीनों को सिखाता है, तीनों को अच्छी तरह सिखा देता है और उनको देता है कि बेटा इसको लेके जाओ और राज्य प्राप्त करो। वह माता पिता से आज्ञा लेकर जाता है और कौशाम्बी की जब किसी ग्राम के पास पहुंच जाता है तो घोषणा करता है कि जिन लोगों को धन संपत्ति चाहिए मेरे साथ आए। तो बहुत सारे लोग उसके साथ में जुड़ जाते हैं और हाथी की बहुत सारी सेना उसके साथ हो जाती है। राज्य की सीमा पर पहुंचकर संदेश भिजवाता है या युद्ध करें या राज्य दें। तो वहाँ के लोग कहते हैं, जो पदाधिकारी थे, ना हम युद्ध करेंगे ना राज्य देंगे, क्योंकि जो इसका उत्तराधिकारी था, जो माँ थी रानी, उसे पक्षी लेके उड़ गया। उस समय माँ गर्भ से थी रानी, पता नहीं वो जीवित है कि मर गई। तब वो कहता है कि मैं ही हूँ वो, और अपनी पहचान बताता है। पहचान बताकर जो लोग संतुष्ट हो जाते हैं और वह वहाँ का राजा बन जाता है। कल तक की इतनी कहानी थी। कल से आगे जो आज है, कल उज्जैन की उत्पत्ति के बारे में पूरा कहानी थी, आज घोषक श्रेष्ठी की उत्पत्ति के बारे में कहानी है। किसी समय अलकप राष्ट्र से दुर्भिक्ष पड़ने पर कोतूहलिक नाम का एक मनुष्य अपने कापी नामक छोटे पुत्र तथा काली नामक भार्या के साथ कौशाम्बी जाकर जीवन यापन करूंगा, यह सोचकर खाने के लिए कुछ सामान लेकर घर से निकला। मार्ग में किसी के पूछने पर वे यही कहते थे कि हमारे ग्राम के सभी लोग अहिवात रोग के कारण मर गए हैं, अतः हम प्रदेश में कमाने जा रहे हैं। मार्ग में चलते चलते उनका खाने का सामान भी समाप्त हो गया और वे भूखों मरने लगे। पुत्र को साथ रखना भी कठिन हो गया। तब पति ने पत्नी से कहा कि भद्रे, जीवित रहेंगे तो पुनः पुत्र प्राप्त कर लेंगे, इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ें। माता का हृदय बड़ा कोमल होता है, अतः उसने कहा कि मैं जीवित रहते पुत्र को नहीं छोड़ सकूंगी, तो क्या करें कि क्रम से इसे गोद में लेकर चलो। माता को अपना अवसर आने पर पुत्र को फूल की तरह हल्का समझकर गोद में लिए चलती हुई कुछ समय बाद पिता को सौंप देती। पिता को उसे उठाते समय मरणांतक वेदना होने लगी। उसने बार बार अपनी स्त्री से कहा कि भद्रे, जीवित रहेंगे तो अन्य पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे, क्यों न हम इसे यहीं छोड़ दें। परंतु स्त्री ने उसका पुनः पुनः विरोध किया, उसके अनुकूल उत्तर नहीं दिया। इस तरह वे दोनों पुत्र को बारी बारी से गोद में लेकर आगे बढ़ने लगे। एक बार पिता की गोद में पुत्र को पीड़ा के कारण नींद आ गई। वह उसे सोता हुआ जानकर माता को अपने आगे कर एक वृक्ष गुच्छ के पास घास में लिटाकर आगे बढ़ गया। माता ने घूमकर देखा तो पुत्र को न देखकर उसने पूछा, स्वामी, मेरा पुत्र कहाँ है? पुत्र के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, अतः मेरा पुत्र लाइए, क्यों अपने पति से कहा। तब वो कहता है कि एक वृक्ष गुच्छ के पास घास में लेटा आया हूँ। अरे स्वामी, आपने तो मेरा नाश कर दिया, पुत्र के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी, मेरा पुत्र लाइए। यूं कहकर छाती पीटती हुई रोने लगी और लौटकर उस लड़के को उठा लाई, परंतु उनका वह पुत्र रास्ते में ही मर गया। इस तरह वह स्थान पर पुत्र को छोड़ने को मिलाकर पिछले जन्मों में भी 7 बार अपने पुत्रों का त्याग कर चुका था। यह छोटा मोटा पाप कर्म नहीं था, छोटा मोटा पाप कर्म है ऐसा सोचकर उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वो जो व्यक्ति था इसी तरह 7 बार अपने पुत्रों को ऐसे त्याग कर चुका था। वह उसको छोटा मोटा पाप कर्म समझता था और उसकी अपेक्षा करता था। वास्तविकता में ऐसा नहीं है, कोई भी कर्म छोटा पाप कर्म नहीं होता। सारे कर्म जो अकुशल कर्म होते हैं वो बड़े ही पाप कर्म होते हैं। वे दोनों पति पत्नी चलते चलते एक गोपालक परिवार के घर के सामने पहुंचे। उस समय गोपालक के घर में धेनु मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उस गोपालक के घर प्रतिदिन एक प्रत्येक बुद्ध आकर भिक्षा करते थे। वह उन्हें भोजन कराकर मंगल उत्सव मना रहा था। उस अवसर पर खीर बहुत बनी थी। गोपालक ने उन दोनों पति पत्नियों को
आते देखकर पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। तब उनसे सब बातें जानकर सरल स्वभाव उस गोपालक ने उन पर करुणा करते हुए उनको घी मिश्रित खीर खाने को दी। उस समय पत्नी ने कहा कि स्वामी, आपके जीवित रहने पर ही मेरा जीवन सार्थक है। तुम बहुत दिनों से भूखे खाली पेट हो, तुम भरपेट खा लो। यह कहकर अपने हिस्से का की घी और खीर भी उसके सामने सरका दी और स्वयं थोड़ी सी घी लिया और थोड़ी सी खीर खाई। पति वह सब कुछ खा गया, उसके हिस्से के भी अपने हिस्से के भी सारा घी पी गया, सारी खीर खा गया और खाकर भी अपनी भूख नहीं मिटा सका, क्योंकि वह 7-8 दिन से भूखा था। उधर गोपालक उन दोनों को खीर देकर स्वयं भी खाने बैठा। वह उस कौतूहलिक पति बैठे बैठे ये देख रहा था कि गोपालक नीचे आसन पर बैठी अपनी कुतिया को एक एक ग्रास बड़े प्रेम से खिला रहा है। वह जो उसका पति था, जिसका नाम कौतूहलिक था, वह देख रहा था कि गोपालक अपनी कुतिया को एक एक निवाला बड़े प्रेम से खिला रहा है। उसने सोचा तो देखते हुए यह कुतिया तो बड़ी पुण्यशालिनी है, इसे बराबर ऐसा भोजन इतने प्रेम से मिलता है। वह कौतूहलिक अकस्मात इतने मिले गरिष्ठ भोजन को पचा नहीं पाया और रात्रि में उसका देहावसान हो गया। और उसने आसक्ति के वशीभूत कैसा भोजन मुझे भी मिलना चाहिए, आसक्ति के वशीभूत उसी कुतिया की कोख में जन्म लिया। उस कौतूहलिक की पत्नी ने उसका शरीर कृत कर उसी गोपालक के घर में नौकरी करके बदले में एक नाड़ी चावल पाने लगी। उसने उस चावल का भात बनाकर प्रत्येक बुद्ध के पात्र में डालकर और आपके दास को प्राप्त हो, यह कहकर विचार किया कि मुझे इसी घर में रहना चाहिए। यहाँ आकर प्रत्येक बुद्ध निश्चित रूप से प्रतिदिन आते हैं, मैं इन्हें कुछ दे सकूं या न दे सकूं, इनको प्रतिदिन प्रणाम करती हुई इनकी सेवा करती रहूं, अपने चित्त को श्रद्धावान रखूंगी, इससे भी मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। इस तरह वह उसी घर में नौकरी करती हुई रहने लगी। उधर उस कुतिया ने भी 6-7 महीने बाद बीतने पर एक कुत्ते को जन्म दिया। गोपालक उसको एक गाय का पूरा दूध पिला देता था। इस तरह वह कुत्ता शीघ्र ही बड़ा हो गया। उधर प्रत्येक बुद्ध भी खाते समय प्रतिदिन भात का एक निवाला उस कुत्ते को देते थे। यह एक निवाला पाने के कारण वह कुत्ता प्रत्येक बुद्ध से स्नेह करने लगा, प्रेम करने लगा। गोपालक प्रतिदिन 2 समय प्रत्येक बुद्ध की सेवा में उपस्थित होता था। जाता हुआ मार्ग में डंडे से छोटे वृक्षों को भूमि पर प्रहार कर शूशु की तरह 3 बार शब्द कर जंगली जानवरों को भगाता रहता था। वह कुत्ता भी इस तरह उसके साथ रहता था। गोपालक जब उनकी सेवा में जाता तो डंडा लेकर छोटे बड़े वृक्षों पर प्रहार करता था जिससे जंगली जानवर भाग जाएं, और शूशु की आवाज करता था। वो कुत्ता उसके साथ चलता था तो कुत्ता यह सब देखता था, सब सीखता था। उसने एक दिन प्रत्येक बुद्ध से कहा कि बनते, जिस दिन मुझे किसी कारण अवकाश न मिले तो मैं इस कुत्ते को भेजूंगा, उसके साथ आप आ जाए। तब से जब उसको आने का अवसर न मिलता तो वह कहता, जाओ बच्चे, आहार को बुला लाओ। ऐसा एक बार कहने से ही वह कुत्ता उठकर स्वामी द्वारा छोटे वृक्षों या भूमि पर 3 बार डंडा पीटने, ताली जगहों पर 3 बार भौंककर जंगली जानवरों को भगाना जान गया था। वह प्रातः ही शरीर को स्वच्छ कर पर्णशाला में प्रवेश होकर बैठे प्रत्येक बुद्ध के निवास स्थान को पहचान कर पर्णगुटी के द्वार पर 3 बार भौंकते हुए अपने आप न आने की सूचना देकर एक तरफ बैठ जाता। प्रत्येक बुद्ध के निकलने का समय जानकर उनके निकलने पर भौंकता हुआ उनके आगे आगे चलता था। रास्ते में प्रत्येक बुद्ध उसकी परीक्षा हेतु दूसरा मार्ग पकड़ लेते तो वह भौंकता हुआ उनके मार्ग में खड़ा हो जाता और गोपालक के घर वाले रास्ते पर ही चलने को विवश कर देता। फिर एक दिन
दूसरा मार्ग पकड़ने पर जब कुत्ता उसके सामने खड़ा हो गया, उनके सामने खड़ा हो गया, तो उसे लात मारकर हटा दिया और आगे बढ़ने लगे। परंतु कुत्ते ने उनके चीवर का किनारा पकड़ते हुए उन्हें उसी मार्ग पर चलने को बाध्य कर दिया। इस तरह उस कुत्ते ने प्रत्येक बुद्ध के प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट किया। आगे चलकर कभी इन प्रत्येक बुद्ध का चीवर जीर्ण हो गया, फट गया, पुराना हो गया, तब उस गोपालक ने उनको नया वस्त्र प्रदान किया। प्रत्येक बुद्ध ने उससे कहा, आयुष्मान, यह चीवर मुझे अकेले से बनना कठिन है, अतः कहीं बाहर जाकर बनवाऊंगा। तो कहता है, बनते यहीं क्यों नहीं बनवा लेते, कि यहाँ बनना तो बहुत कठिन है। अच्छा तो बनते बाहर अधिक समय न लगाएं। कुत्ता उन दोनों की बातों को सुन रहा था। विदाई के समय उपस्थित गोपालक को प्रत्येक बुद्ध ने यह कहकर कृपासक आप यहीं ठहरे लौटा दिया और स्वयं आकाश में उड़कर गंधमार्दन पर्वत की तरफ चल दिए। कुत्ता प्रत्येक बुद्ध को आकाश में उड़ते हुए देखता रहा। जब उसकी दृष्टि से ओझल हो गए, दूर हो गए, तो उसका हृदय फट जाने से वह कुत्ता मर गया, उसका देहपात हो गया। ये पशु बहुत सरल हृदय और शुद्ध स्वभाव के होते हैं। इसके विपरीत मनुष्य सोचते कुछ है और कहते कुछ हैं, करते कुछ है। इसलिए वृद्ध पुराण पुरुषों ने कहा है, बनते मनुष्यों को समझना बहुत कठिन है, जबकि पशु सरल उतार होते हैं। इस तरह कुत्ता अपने स्वभाव तथा अकुशलता के कारण यहाँ देख त्याग कर क्रांतिश भवन में उत्पन्न हो हजारों अप्सराओं से घिरा हुआ स्वर्ग सुख का अनुभव करने लगा। वह किसी के कान में धीरे से बात करता तो उसकी ध्वनि 16 योजन तक जाती थी। वह किसी से साधारण रूप से बात करता तो वह 10,000 योजन तक सुनाई पड़ती थी। इसलिए उसका नाम घोषक देवपुत्र पड़ गया। यह किस बात का प्रभाव था, किस पुण्य का प्रभाव था, तो वह प्रत्येक बुद्ध को वह प्रेम से भौंकर बुलाता था। इसी पुण्य का प्रभाव था, परंतु वह अधिक समय तक क्रांतिश लोक में वास नहीं कर सका। शीघ्र ही वहां से च्युत होकर देवपुत्रों के देवलोक से च्युत होने के 4 कारण होते हैं। आयु क्षय हो जाने पर, पुण्य क्षय हो जाने पर, आहार क्षय हो जाने पर, या किसी का क्रोध। वहां जिसने बहुत पुण्य कर्म किए वह देवलोक में उत्पन्न होकर आयु पर्यंत यहाँ रहकर पुनः अनंत उत्पन्न होता है। यह है आयु क्षय से जिसका जाना। दूसरा, जिसने कम ही पुण्य कर्म किया है, जिसका राजकीय धान्यागार में रखे 4 नाड़ी धान्य के समान शीघ्र ही उसका पुण्य क्षय हो जाता है तथा शीघ्र ही उसका वहां से देह त्याग हो जाता है। यह कहते ही पुण्य क्षय के कारण देवलोक से जाना। तीसरा, उसी तरह दूसरा कोई देवपुत्र अपरिमित काम भोगों को भोगता हुआ स्मृति विलुप्त होने के कारण, आहार न लेने के शरीर के क्षीण होने जाने के कारण देवलोक से चला जाता है। यह आहार क्षय कहा जाता है। चौथा, अंतिम कारण है, कोई देवपुत्र दूसरे की संपत्ति से ईर्ष्या करता हुआ क्रोध करता है। इस क्रोध के कारण ही उसका देवलोक से चला जाना होता है। वह देवपुत्र जो वह घोषक देवपुत्र था, अपरिमित काम भोगों को भोगता हुआ स्मृति विलुप्त होने के कारण, आहार न लेने से शरीर क्षीण होने के कारण देवलोक से च्युत हुआ। वहां से च्युत होकर उसने कौशाम्बी की किसी वैश्या नगर शोभनी की कोख में प्रतिसंधि ग्रहण की। उसके उत्पन्न होने के दिन वैश्या ने दासों से पूछा कि यह क्या है? आर्य, यह तो पुत्र है। तो उसे सूप में वस्त्र से ढककर कूड़ा खाने में फेंका। वे वैश्याएं पुत्र की उत्पत्ति की अपेक्षा पुत्री की उत्पत्ति को अधिक महत्व देती हैं, क्योंकि पुत्रियां उनकी वंश परंपरा को आगे बढ़ा सकती हैं। दासी द्वारा पुत्र को कूड़ा खाने में फेंक देने पर वहां कौए तथा कुत्तों ने उसको खाने के लिए घेर लिया। परंतु पूर्व जन्म में प्रत्येक बुद्ध के प्रति किए गए प्रेम के अद्भुत पुण्य के प्रभाव से वे उसके समीप आने का साहस न कर सके। उस समय कोई पुरुष किसी कार्य से अपने घर से निकला था। उसने उन कौवों
कौओं को और कुत्तों को इकट्ठा देखकर सोचा यह क्या है। वहां जाने पर उसे नवजात बच्चा दिखाई दिया। उस पर पुत्र उसने दिखाई देते हुए उसे घर ले आया और बोला कि मुझे एक पुत्र मिल गया। उस समय कौशाम्बी का नगर सेठ राज दरबार में जा रहा था। उसने राजमहल से निकलते हुए पुरोहित को देखकर पूछा, आचार्य, कि आपने आज का तिथि करण एवं नक्षत्रों का योग देखा है? कि हाँ माँ श्रेष्ठी, देखा है। हमारा अन्य कार्य क्या है? हमारा यही कार्य है। तो उनका जनपद का क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा तो कुछ नहीं। हाँ, इस नगर में आज उत्पन्न हुआ बालक ज्येष्ठ श्रेष्ठी नगर सेठ बनेगा। उस समय उस नगर सेठ की पत्नी गर्भवती थी। अतः शीघ्र की उसने नौकर को यह देखने के लिए अपने घर भेजा कि उसकी स्त्री ने किसी बालक को जन्म दिया है या नहीं। नौकर द्वारा पुत्र न उत्पन्न होने की सूचना दिए जाने पर राजा से मिलकर जल्दी ही घर वापस लौटकर काली नामक दासी को बुलाकर उसको 1000 मुद्रा देकर कहा कि भद्रे, नगर में जाकर जानकारी करो कि आज किस बच्चे ने जन्म लिया है। उसे 1000 देकर मुद्रा देकर खरीद कर यहाँ ला। दासी नगर में जाकर आज जन्मे बालक को खोजती हुई उसी घर पर जा पहुंची जहाँ वह बच्चा कूड़ा खाने से उठाकर लाया गया था। वहां जाकर गृह स्वामिनी से पूछा कि यह बच्चा कब पैदा हुआ। उसने कहा आज ही। तब वह दासी उसका मोल भाव करते हुए 1 कांसापन से 1000 कांसापन तक बढ़ाकर उस बच्चे को खरीद कर नगर सेठ के घर ले आई। नगर सेठ ने कहा कि भद्रे, यदि मेरे घर कन्या उत्पन्न हुई तो इसे उसके साथ सेठ के स्थान पर अभिषिक्त करूंगा, और यदि पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसको मार दूंगा। और उस बच्चे को उसने अपने घर रख लिया। कुछ दिनों बाद उस सेठ की पत्नी को पुत्र उत्पन्न हुआ। सेठ ने सोचा इसके न रहने पर मेरा पुत्र ही नगर सेठ बनेगा, अतः इसे मार देना ही उचित होगा। उसने काली दासी को बुलाकर कहा कि भद्रे, इस खरीदे हुए बालक को गौशाला से निकलती हुई गायों के मार्ग में सुला, जिससे जाती हुई गायें इसे कुचल देंगी। वह कुचल गया कि नहीं यह ज्ञात करके ही वापस लौटना। दासी ने उस बच्चे को गोपालक की गौशाला का द्वार खोलते ही गायों के जाने के मार्ग में सुला दिया। तब हुआ कि अन्य दिन तो उस गो समूह का प्रमुख सांड गायों के निकलने के बाद ही अंत में गौशाला से निकलता था, परंतु उस दिन वह सबसे पहले निकलकर बच्चे को अपने चारों पैरों के बीच में रखकर खड़ा हो गया। हजारों गायें उस सांड के अगल बगल से निकलती रहीं। यह देखकर गोपालक ने सोचा कि यह सांड प्रतिदिन तो सबके बाद गौशाला से निकलता था, आज यह सबसे पहले निकलकर भी गौशाला के द्वार के बीच में ही खड़ा हुआ है। क्या कारण है? इसमें क्या कारण है? और उसके पास जाकर उसके पैरों के बीच पड़े हुए उस बालक को देखा। बालक को देखकर उसके अंदर पुत्र इसने उमड़ आया और मुझे पुत्र मिला यह कहकर उसे अपने घर ले आया। काली ने लौटकर सेठ को यह सारी घटना सुना दी। सेठ ने सुनकर कहा, अच्छा तो तू पुणे जा और उसे फिर 1000 मुद्राएं देकर ला। काली ने उस गोपालक को 1000 मुद्राएं दी और बच्चे को पुनः सेठ के घर ले आई। सेठ ने पुरुष दासी से कहा कि भद्रे काली, इस नगर से व्यापारियों की 500 बैलगाड़ियां प्रातः काल ही निकलकर व्यापार के लिए बाहर जाती हैं। तो इस बालक को जाकर उस बैलगाड़ियों के पहिए के रास्ते पर रखा। वहां इसे या तो बैली कुचल देंगे या फिर पहियों से, गाड़ी के पहियों से कुचल जाएगा। इसका क्या हुआ यह देखकर तभी यहाँ आना और मुझे बताना। दासी ने उसको ले जाकर गाड़ियों के मार्ग में डाल दिया। उस समय बैलगाड़ियों के प्रधान की गाड़ी सबसे आगे थी। उसकी गाड़ी के बैलों ने जुए गिरा दिए। पुनः ताड़ना देने पर भी वे बैल आगे नहीं बढ़े। इस तरह उस गाड़ीवान को गाड़ी बढ़ाने का प्रयत्न करते करते सुबह हो गया। गाड़ीवान ने प्रकाश में देखना चाहा तो उसके बैल क्यों अपने स्थान पर
खड़े रहे, निश्चल खड़े रहे, तो वहां उसने एक बच्चे को देखकर कहा, अरे यह तो बहुत बड़ा पाप हो जाता, चलो मुझे एक पुत्र मिल गया। कहकर प्रसन्न होकर उस बच्चे को घर ले आया। कालिदासी ने पुनः लौटकर उसे पूछे जाने पर सेठ को सारी घटना सुना दी। तब सेठ ने उससे फिर कहा, अरे तो पुनः 1000 मुद्रा लेके जा। उसे फिर लेके आ। उसने वैसा ही किया। वो कालिदासी उस बच्चे को सेठ से भी ले आई। तब शेर ने कहा, अब तू इसे शमशान भूमि पर ले जा, वहां इसे छोटे पौधों के बीच में छुपा देना। हो सकता है इसे कुत्ते आदि हिंसक प्राणी खा जाएं, या भूत प्रेत आदि अमनुष्यों का यह शिकार हो जाए। इसके मरने जीने की अंतिम सूचना लाकर ही मुझे देना, उससे पहले नहीं आना। वो उसे वहां ले जाकर पौधों के बीच में छुपाकर एक तरफ चुपचाप खड़ी हो गई, परंतु कोई कौवा, कुत्ता या अमनुष्य उस बच्चे के पास आने का साहस न जुटा सका। यद्यपि वहां न कोई उसका पिता था, न माता, न कोई भाई था, न बंधु, तो कौन उनकी रक्षा करता? ताकि क्यों कि कुत्ता योनि में रहते उसने प्रत्येक पुत्र के साथ भौंक भौंक कर जो प्रेम दिखाया था, वही पुण्य प्रभाव आज भी उसकी रक्षा कर रहा था। तब एक अजपाल बकरियां चराने वाला हजारों बकरियां लेकर उन्हें चराने के लिए शमशान के पास जाकर निकला। एक बकरी पत्ते खाती हुई पौधों के समूह में प्रवेश होकर बच्चे को देखकर घुटने मोड़कर उसको दूध पिलाने लगी। चरवाहे ने उसको वहां से हटाने हेतु हे शब्द किया, तो भी वह आगे नहीं बढ़ी। तब चरवाहे ने सोचा कि मुझे दंड प्रहार से इसे आगे बढ़ाना चाहिए। अंत में वह वहां जाकर देखता है तो बकरी घुटने टेक कर एक बच्चे को अपने स्तनों से दूध पिला रही है। चरवाहे का उस बच्चे को देखकर पुत्र प्रेम उमड़ आया और उसे वह अपना पुत्र समझता हुआ उसे आगे लेकर बढ़ गया। कालिदासी ने घर जाकर सेठ को फिर यह सारी घटना सुना दी। सेठ ने फिर उससे कहा कि जा तू फिर 1000 लेके जा, उस बच्चे को लेके आ। दासी फिर गई, उस बच्चे को उस अजपाल से ले आई 1000 देकर। तब सेठ ने दासी से कहा कि काली इसे ले जाकर चोर प्रपात पर्वत पर चढ़कर वहां से नीचे लौटा दे। वहां से यह गिरकर टुकड़े टुकड़े होकर भूमि पर गिरेगा, तब वह मराया जीवित रहा वह जानकर ही मुझे तू यहाँ लौटाना। दासी ने उस बच्चे को पर्वत के शिखर पर ले गई और वहां से उसको गिरा दिया। उस समय उस पर्वत के खो में एक बांस का झुरमुट पर्वत के सहारे बहुत ऊपर तक बढ़ा हुआ था। उसके ऊपरी भाग पर एक बहुत घनी गुम्ब बन गया। वह बच्चा ऊपर से गिरता हुआ वहां ऐसे गिरा मानो किसी कंबल या गलीचे पर गिरा हो। उस समय नटकार प्रधान के घर वेणुबली उत्सव मनाया जा रहा था, अतः वह वेणु गुम्ब को काटने हेतु पुत्र को साथ लेकर वहां आया और उस गुम्ब को काटने लगा। इस कारण उस गुम्ब के हिलने पर वह बच्चा रोने लगा। वह बच्चे को रोने का अनुमान कर एक तरफ से ऊपर चढ़कर उस बच्चे को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे पुत्र मिल गया। यह सोचता हुआ प्रसन्न मन से उसे अपने घर ले आया। काली ने यह सारी घटना देखी और सारी घटना आकर सेठ को सुना दी। सेठ ने पुनः उससे कहा कि तू फिर लेके आ 1000 और पुनः उसको लेके आ। काली ने वैसा ही किया। यो उस नगर सेठ उस बच्चे को मारने की योजना बनाता ही रहा। वह बच्चा क्रमशः बड़ा होता गया और लोग उसे घोषक नाम से पुकारने लगे। यह जो इतनी बार छोड़ा गया, इतनी बार लाया गया, उसके अपना ही कर्म उसके पीछे था। पहले भी उसने कई बार बच्चों को छोड़ा। उसी कर्म के बल से उसे बार बार त्यागा जा रहा था, लाया जा रहा था। शुरुआत में बताया था, उसी कारण उसके साथ ऐसा हो रहा था। तो वह धीमे धीमे बड़ा हुआ तो लोग उसको घोषक नाम से पुकारने लगे। वह सेठ की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा। सेठ ने उसे सरलता पूर्वक देख नहीं पाता था। तब वह उसके मारने का उपाय सोचते हुए, अभी तक उसके मारने का उपाय भूला नहीं था, उसे मारना ही चाहता था और उपाय सोचते हुए अपने साथी जो कुंभकार था उसके पास गया
उससे पूछा, तुम अपना अवा कब जलाओगे? बर्तन पकाने के लिए, मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग आग जलाते हैं, उसे अवा कहते हैं। तो कुंभकार ने कहा, कल ही। तो तुम 1000 मुद्रा लो और मेरा एक आग कर दो। मेरा एक अवजात पुत्र है, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। उसे पकड़कर तुम जमीन पर डालकर तेज छुरी से उसके टुकड़े टुकड़े कर चाटी में लपेटकर अभी में जला देना। ये 1000 मुद्राएं इस बात को सत्य रूप से देने के लिए हैं। तुम्हारे लिए और भी कुछ मुझे बहुत कुछ देना है, उसे मैं अवश्य करूंगा। कुंभकार ने कहा कि ठीक है, कहकर सेठ को भरोसा दिला दिया। दूसरे दिन सेठ ने घोषक को बुलाकर कहा कि कल मैंने कुंभकार को एक कार्य पूर्ण करने के लिए कहा है, तुम जाकर देखो कि उसने उससे पूछा कि उसने वह कार्य पूर्ण किया या नहीं, और उसे कुंभकार के घर जाने के लिए कहा। घोषक भी बोला कि ठीक है, कहकर कुंभकार के घर चला गया। वह जा ही रहा था कि मार्ग में उस सेठ का जो दूसरा पुत्र था, असली पुत्र मिला, जो कि साथियों के साथ गोली खेल रहा था। उसने घोषक से कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, पिता की आज्ञा से कुंभकार के घर जा रहा हूँ। ऐसा कहे जाने पर दूसरे पुत्र ने कहा कि भाई वहाँ मैं चला जाऊंगा, इन लड़कों ने मुझसे बहुत सी लाख मुद्राएं जीत ली हैं, उन्हें जीतकर तुम मुझे वापस लाओ। मुझे पिताजी से भय लगता है, भाई डरो मत, मैं पिताजी का संदेश पहुंचा दूंगा। ऐसा यहाँ बहुत कुछ जीत लिया गया है, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम मेरा लाखों का धन पुनः जीतो। इस प्रकार जो असली पुत्र था सेठ का, उसे घोषक से कहता है, और कुंभकार के घर वह स्वयं जाता है। घोषक जो गोलियां खेलने में बहुत होशियार था, इसलिए उसको उसके भाई ने इस कार्य में लगाया। घोषक ने भी कहा कि जो तुम जा रहे हो, जाकर कुंभकार को पिताजी का संदेश दो, यह मेरे पिता ने जो कार्य तुम्हें पूर्ण करने के लिए कहा है उसे पूर्ण कर दो, कहकर उसे वहां जाने के लिए प्रेरित किया। उस लड़के ने कुंभकार के घर जाकर पिता का संदेश दिया। कुंभकार ने भी सेठ के कहे के अनुसार उसे मारकर अभी में झोंक दिया। उधर घोषक भी दिन भर खेल खेल कर सायकाल घर जाकर पिता बोला, अरे पुत्र, कुंभकार के घर नहीं गए थे क्या? पूछे जाने पर उसने बताया कि अपना जाना न बताया, कि छोटे भाई को वहां जाना बताया और सच सच सारी बात बता दी। यह सुनकर सेठ ने सोचा, अरे मुझे धिक्कार है, यह कहकर रोने लगा और उसके शरीर का संपूर्ण खून गर्म हो गया और भागा भागा कुंभकार के घर जाता। अरे कुंभकार, मुझे विनष्ट न कर, यह कहते हुए बाहें पकड़कर रोता हुआ कुंभकार के घर पहुंचा। कुंभकार ने उसको इस तरह रोते हुए आते देखकर कहा कि स्वामी, कोलाहल न कीजिए, आपका कार्य मैंने पूर्ण कर दिया। यह सुनकर सेठ पर्वत के समान भारी शोक रूपी बोझ से दबकर बहुत दुखी हुआ और उस निरपराध को अपराधी घोषित करते हुए, इसलिए भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य दंड के अयोग्य और निर्दोष लोगों को दंड देकर दुखी करता है, वह मनुष्य नीचे कहीं जाने वाली 10 बातों में से किसी न किसी के से गिर जाता है। जो निर्दोषों को दंड देता है, उसे 10 रोगों में से कोई न कोई बात उसके साथ घट जाती है। जैसे अगर किसी निर्दोष को दंड देता है, उसे तेज वेदना होती है, बहुत बड़ी हानि हो जाती है, या उसका अंग भंग हो जाता है, भयंकर बीमारी लग जाती है, पागल सा हो जाता है, राजा से दंडित होता है, समाज में घोर निंदा होती है, या सगे संबंधियों का विनाश हो जाता है, या फिर जो भोग में आने वाली चीजें हैं वो सबका नाश हो जाता है, या निवास स्थान जलकर राख हो जाता है और देहावसान के बाद नरकपात में जाता है। इन 10 बातों में से कोई न कोई उसके जीवन में उसका प्रभाव दिखाती है। जो निर्दोष आदमियों को दंड देने का काम करता है, उन्हें इन 10 बातों में से कोई न कोई भोगना पड़ता है, ऐसा भगवान कहते हैं। इतना होने पर भी सेठ को उसने उस बच्चे को मारने के चक्कर में अपना स्वयं का बच्चा गंवा दिया। निर्दोष को दंड देना चाहता था, फिर भी उसको चैन नहीं है। इतना होने पर भी सेठ को उचित मार्ग नहीं दिखाई दिया। उसकी हत्या कराने का विचार करते हुए अपने एक सहयोगी का याद आ गया
एक सहयोगी उसको याद आ गया, उसके पास भेजकर इसकी हत्या की योजना बनाते हुए उसने उसको एक पत्र लिखा, यह मेरा अवजात दुष्चरित पुत्र है, इसको मारकर मलकूप में डाल देना। ऐसा करने के लिए मामा के लिए जो कर्तव्य पुरस्कार आदि है उसके लिए बाद में सोच लेंगे। यह पत्र लिखकर घोषक को बुलाकर कहा कि तात घोषक, यह पत्र हमने अपने 100 ग्राम के अधिकारी को लिखा है, यह ले जाकर उसे दे दो। यह कहकर उस पत्र को उसके चादर के किनारे बांध दिया। घोषक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, बचपन से ही उसको मारना चाहता हुआ वो सेठ चाहता था तो मार नहीं पाया, तो उसको पढ़ाने की उसे क्या जरूरत थी, तो पढ़ाया नहीं, पढ़ाने की कैसे सोचता। इस तरह घोषक उस अपने मृत्यु पत्र को अपने ही चादर के कोने में बांधकर चलते समय कहने लगा कि मार्ग के लिए कुछ अल्पाहार तो नहीं है पिताजी, स्वल्पाहारी तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्ग में अमुक ग्राम में हमारे साथी सेठ का घर है, उसके घर में प्रातः काल एक जलपान करके तुम आगे बढ़ना। उसने कहा कि ठीक है पिताजी। वह कहकर उन्हें प्रणाम कर घर से निकलकर उस ग्राम में पहुंचकर वो सेठ का घर पूछते हुए वहां जाकर सेठ की पत्नी को देखा। सेठानी ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? कि पास के नगर से आ रहा हूँ। किसके पुत्र हो? माता जी आपके साथी सेठ का। अरे तुम्हारा नाम घोषक है? कहाँ माता जी। सेठानी ने जब उसको देखा तभी से उसको अंदर पुत्र स्नेह की दृष्टि से देखते रही। वो सेठ को भी एक लड़की थी जिसकी आयु 15-16 वर्ष की थी। वह बहुत सुंदर थी और दर्शनीय भी थी। उसकी देखभाल के लिए एक नौकरानी भी रखी गई थी। वह लड़की स्वयं 7 तल वाले महल के ऊपरी भाग में रहती थी। जब वह घर में आया तभी उस कुमारी ने अपनी दासी को बाजार भेजा। जब वह दासी बाजार जा रही थी तो सेठानी ने उसको बीच में ही रोक कर पूछा, कहाँ जा रही हो? अरे कुमारी ने कुछ कार्य के लिए बाजार जाने को कहा है, तो यहाँ आओ, बाजार का कार्य बाद में होता रहेगा। मेरे इस पुत्र के लिए पहले पीड़ा रख, इसके पैर धो, पैरों में तेल लगा तथा बिछावन बिछा दे। यह कहा। नौकरानी ने वैसा ही किया, परंतु दासी के देर से लौटने पर सेठ की लड़की ने नाराज होकर उसको धमकाया, परंतु दासी ने कहा कि मुझ पर आप नाराज न होइए, सेठ पुत्र घोषक आया है, उसका स्वागत योग्य कार्य कर बाजार में जा रही हूँ। सेठ की लड़की को घोषक यह नाम सुनते ही उसके अंदर प्रेम उमड़ पड़ा, उसकी हड्डियां प्रेम ने उमड़ पड़ा। वह प्रेम के वशीभूत हो गई। कौतूहलिक के समय वह उसकी पत्नी थी और उसने नाड़ी भर ओदन प्रत्येक बुद्ध को दान किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से आज वह धनिक कुल में, बड़े धनवान कुल में उत्पन्न हुई। जो उसका यह पूर्व जन्म का उसके प्रति प्रेम उसके हृदय में हिलोरे मारने लगा। भगवान ने कहा भी है, या तो कोई पूर्व जन्म में साथ रहा हो या फिर तत्काल कोई हितकर कार्य किया हो, तभी प्रेम प्रकट होता है, जैसे कमल का जल के साथ। वह कौतूहलिक था, जो उसका पुराना पति था, तो पूर्व जन्म में उसने एक प्रत्येक पुत्र को दान किया था नाड़ी भर चावल, उससे वो सेठ कुल में पैदा हुई। तो उसे आवाज सुनकर उसके अंदर प्रेम आया, प्रेम प्रकट होने लगा। उस दासी ने पूछा, उसने फिर दासी से पूछा कि वह कहाँ है, कि आराम कर रहे हैं। उसके हाथ में कुछ है कि चादर के कोने में कोई पत्र बना है। इस पत्र में क्या है ये जानने के लिए उसके सोए रहने पर जब उसके माता पिता भी कोई अन्य कार्य में व्यस्त थे, उनसे छिपकर नीचे आकर पास जाकर उस पत्र को खोलकर पुनः अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर उस पत्र को खोलकर पढ़ी होने के कारण वह पत्र को पढ़कर बोली, अरे यह मूर्ख तो अपने मृत्यु पत्र को ही अपनी चादर की गांठ में बांधकर घूम रहा है। मैंने न देखा होता तो इसकी मृत्यु निश्चित थी। अतः उस पत्र को फाड़कर श्रेष्ठी के नाम दूसरा पत्र लिखा। उस प्रकार लिखा कि यह मेरा पुत्र घोषक है, 100 गायों से भेंट लेकर इस जनपद सेठ की लड़की से इसका विवाह कर आपके रहने के पास में ही 2 मंजिल महल बनवाकर इसकी रक्षा हेतु परकोटा खिंचवाकर उसकी रक्षा की सभी व्यवस्थाएं कर कार्य पूर्ण कर मुझे इसकी सूचना दें। ऐसा कहने पर आपके पुरस्कार की व्यवस्था
मैं बाद में कर दूंगा। यह लेकर पुनः उसकी चादर के पल्ले में वह बांध दिया। ऐसा उस लड़की ने उस पत्र को फाड़कर इस प्रकार का पत्र लिख दिया। अपनी शादी की बात उसने लिख दी। वो घोषक दिन में कुछ समय सोकर उठकर भोजन करने के बाद आगे चल दिया। दूसरे दिन प्रातः काल ही उस ग्राम में पहुंचकर आयुक्त को ग्राम का कार्य करते देखा। आयुक्त ने उसे देखकर पूछा, बेटा क्या बात है? कि मेरे पिता ने आपको एक पत्र भेजा है। कैसा पत्र है? तो पत्र लेकर पढ़कर प्रसन्न होते हुए बोला। आयुक्त बोला, अरे देखो, मेरे स्वामी ने मुझ पर प्रेम प्रकट करते हुए मेरे बड़े पुत्र का विवाह कराओ यह आदेश दिया है। अतः शीघ्र ही भवन निर्माण हेतु लकड़ी आदि का संग्रह करो। यह अपने अधीन जनों को आदेश करते हुए ग्राम के आदेश के अनुसार भवन बनवाकर 100 ग्रामों से भेंट जमा कर जनपद वासी सेठ की लड़की से उसका विवाह रचाकर सेठ को सूचना भेज दी। मैंने आपके आदेश के अनुसार यह सब कार्य पूर्ण कर दिए। यह सुनकर नगर सेठ के मन में यह सोचते हुए कि जो सोचता हूँ वह नहीं होता, जो नहीं सोचता हूँ वह हो जाता है, बहुत ही दुखी हुआ। भेजा था मारने के लिए, लेकिन उसको शादी कर दी और उसे महल बनवा के दे दिया। तो वो सोचता हूँ कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा नहीं होता, जो मैं नहीं सोचता हूँ वो हो जाता है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और पुत्र शोक में उसे चिंता लगी पहले से थी। तो पुत्र शोक के साथ वह चिंता भी लग जाने के कारण उसके पेट में पीड़ा रहने लगी और उसे अतिसार का रोग हो गया। उधर सेठ की लड़की ने भी घर में सबको समझा दिया कि यदि कोई नगर सेठ के यहाँ से आए तो बिना मुझको बताए इस सेठ पुत्र से उसे मिलने न देना। उधर नगर सेठ ने भी अंतिम निर्णय किया, इस दुष्ट पुत्र को मैं अपनी संपत्ति का कुछ भी भाग नहीं दूंगा। उसने अपने अधीनस्थ आयुक्त को आज्ञा दी कि मामा, मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ, किसी नौकर को भेजकर मेरे पुत्र को बुलाओ। उसने कहा कि ठीक है। यह कहकर पत्र देकर एक पुरुष को भेजा। सेठ की पुत्री ने उसका आना तथा द्वार पर खड़े होना सुनकर उसे बुलाकर, क्यों भाई, क्या बात है, यह पूछा। वह बोला कि सेठ बीमार हैं, उन्होंने अपने पुत्र को देखने के लिए बुलाया है। क्या वे अधिक बीमार हैं? क्या अधिक तो क्या, अभी भोजन आज तो कर ही रहे हैं। सेठ की पुत्री ने सेठ के पुत्र को बिना बताए उस आदमी को रहने एवं खर्च का प्रबंध कर दिया कि मैं जब तक कहूँ तब तुम पुनः लौटना, तब तक यहीं रहो, तब तक तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो। उसके रहने खाने की सारी व्यवस्था कर दी। सेठ ने पुनः अपने अधीन अधिकारी को बुलाया और पूछा, क्यों भाई, मेरे पुत्र के पास कोई पुरुष भेजा था क्या? हाँ भेजा था स्वामी, परंतु जो गया तो वापस लौटा ही नहीं। तो फिर किसी दूसरे को भेजो। फिर दूसरे आदमी को भेजा गया। सेठ की लड़की ने उस दूसरे आदमी के आने पर भी उसके साथ वही व्यवहार किया, उसको भी अपने यहाँ रुका लिया, उसे खर्चा देकर। सेठ ने तीसरी बार भी पुत्र को बुलाने के लिए कोई आदमी भिजवाया। तीसरी बार आने पर आदमी से भी सेठ ने लड़की ने पूछा। उस आदमी ने बताया कि सेठ का रोग गंभीरता पकड़ चुका है, वे आहार छोड़ चुके हैं, धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके नीचे एक पात्र रख दिया गया है जिससे उनका मल निकलता है, दूसरा रखा जाता है। सेठ की पुत्री ने जब वहां जाने का विचार कर कहा कि अब सेठ पुत्र से कहा, आपके पिता बीमार हैं भद्रे, क्या कह रही हो? उनका रोग बहुत बढ़ गया है, तो हम अब क्या करना चाहिए? कि स्वामी, हम अपने 100 ग्रामों से भेंट जमा कर उन्हें देखने चलेंगे। यह ठीक है। यह कहकर भेंट जमा कर गाड़ियों में भरकर चलने को तैयार हुआ। तब वो सेठ की पुत्री ने कहा कि तुम्हारे पिता, कहानी ज्यादा लंबी जाएगी, आज में पूरी नहीं होगी, तो बाकी की कहानी हम कल बताएंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कहानी पूरी हो नहीं पाएगी। आज आप लोगों ने बहुत सारे पुण्य संचय किए, सुबह में ध्यान करके, पूजा वंदना करके, शील ग्रहण करके, सूत्र श्रवण करके, शाम में भी शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धम्म श्रवण किया, बहुत सारे पुण्य संचय किए। ये सारे पुण्य हम लोगों ने संचय किए हैं। ये सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से
सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, सुख, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक स्वेच्छा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार यार सत्यों का साक्षात्कार हो। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य उपाध्याय वरिष्ठ भंतेगणों को, सभी भंतेगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के प्रताप से वो सभी लोग सुखी हों, उन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से ये सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा, परिष्कार आदि से सेवा करते। इस पुण्य के प्रभाव से इन सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, इनके व्यापार धंधे आगे बढ़े, धन संपत्ति की वृद्धि हो। त्रिरत्न के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।